हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक और आज क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास देखिए, कुछ सवाल आप देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखे हुए हैं और जो पहला क्वेश्चन है उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट बेसिस है और जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। ए और सी शॉर्ट है तो इसको एक पॉइंट लिख सकते हैं, शॉर्ट पॉइंट को पॉइंट एक पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन पहले हम इसको करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है। जो आर है हमारा, इसका वैल्यू फाइंड करना है। इसमें क्या है, देखो आर का वैल्यू नहीं दिया है, कहाँ दिया, आर का वैल्यू नहीं दिया, आर दिया है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, हमें पता लगाना है क्या है। वोल्टेज आपका 220 वोल्ट दिया है, 4 एम्पियर की इसमें करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो आपको दो रेजिस्टेंस दिख रहे होंगे पैरेलल में। देखो आप ये दोनों पैरेलल में दिख रहे होंगे। देखो अगर यहाँ से करंट जाएगी तो कुछ यहाँ जाएगी, कुछ यहाँ से होते हुए इसमें जाएगी, मतलब ये दोनों कैसे पैरेलल में। तो हम क्या करेंगे, पहले इनको क्या करेंगे, पैरेलल कनेक्शन सॉल्व करके एक रेजिस्टेंस बनाएंगे इनको। ठीक है, तो सिंपल ऐसे क्या करेंगे, इस टाइप से जी आर रेजिस्टेंस यहाँ पर है हमारा और जे पैरेलल का एक रेजिस्टेंस हो जाएगा। देखो 4 × 4 और 4 + 4 क्या हो गया, 4 चौक 16, 4 4 8। ठीक, तो 2 एम्पियर क्या आ गया, और वैसे भी करते R/2 तो वैसे 2 एम्पियर आता। ठीक है, तो 2 ओम रेजिस्टेंस ओम में होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 ओम आएगा। यहाँ पर 4 एम्पियर करंट बह रही है। अगर हम सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस पता लगाएं तो कैसा है, देखो अगर यहाँ से करंट जा रही है तो यहाँ से जाएगी और फिर इसमें जाएगी, जो टोटल था इसका उसमें से जाएगी। तो टोटल क्या आ रहा है इसका, पैरेलल कनेक्शन सॉल्व किया हमने, पैरेलल कनेक्शन को सॉल्व किया हमने, तो टोटल हमारा 2 ओम आ रहा आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अब आर इक्विवेलेंट 2 आया, ये सीरीज यहाँ से करंट फ्लो होगी 4 एम्पियर, तो इसमें जाएगी और फिर वही करंट इसमें जाएगी, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहती है या समान रहती है, वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड होता है। यहाँ पर क्या है 220 वोल्ट। तो हमें पता है कि अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो एक फॉर्मूला होता है ओम के नियम वाला, V/IR। लेकिन इसमें सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस पता करना है, तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हम कैसे करेंगे, देखो भाई जो आर का वैल्यू होगा और जो 2 का वैल्यू उनको जोड़ देंगे तभी सर्किट का टोटल प्रतिरोध पता चलेगा। ठीक है, तो टोटल आर इक्विवेलेंट क्या रहेगा, 4 + 2 इसी टाइप से रहेगा। तो अगर हम इसको सिंपल 4 + 2 कर दें, यहाँ पर इसको एक ही रेजिस्टेंस बना दें। अगर देखो यहाँ पर क्या किया हमने, वोल्टेज सोर्स लगाया और यहाँ पर इस दोनों रेजिस्टेंस को मिलाकर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाया, जैसे ऐड कर दिया इनको, वैसे ही R+2 कर दिया। अब देखिए यहाँ से क्या 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है और 220 आपका वोल्ट है। अब सिंपल हम V/IR में फॉर्मूला लगा देंगे। आर क्या है आपका, R+2, देखो R+2 आपका आर है, करंट क्या है आपका 4 एम्पियर, वोल्टेज क्या है 220। तो सिंपल आपका यही फॉर्मूला लग जाएगा। देखिए वोल्टेज की जगह पर क्या रखेंगे हम, 220 बराबर आई की जगह पर क्या रखेंगे 4 और आर की जगह पर R+2, क्योंकि सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस यही तो हुआ। इसको सॉल्व किया हमने, 2 आया। अब देखो करंट तो सीरीज में जा रही हो, सीरीज में हमें पता है जो रेजिस्टेंस हमारे कनेक्टेड होते वो R1 + R2 होता है। टोटल आर इक्विवेलेंट निकालें तो R1 + R2 हो जाएगा। तो R1 का वैल्यू R है और R2 का वैल्यू 2 है, तो R+2 देखो हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 220 = 4R या 4R + 4 दूनी 8, 4 2 जा 8, सिंपल। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र करेंगे इस साइड, तो सिंपल हो जाएगा अपना कितना, या फिर ऐसे कर सकते हैं सिंपल बनाने के लिए कि यहाँ पर डिवाइड नहीं करते हैं, ऐसे इसका डिवाइड इसमें कर सकते हैं डायरेक्ट, देखो, और R+2 इसको यहीं लिखने दो, मल्टीप्लाई में इस साइड तो डिवाइड में आ जाएगा, इससे थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, तो क्या आ गया 55 आएगा। 55 = R+2। अब 55 = R+2 है, अब +2 है, +2 को इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या आएगा आपका, देखो 55 - 2 = R, तो R का वैल्यू आ जाएगा 53 ओम। मतलब यही है कि जो आपका यहाँ पर R लिखा हुआ था उसका वैल्यू क्या है आपका 53 ओम। तो यहाँ पर अगर हम नया डायग्राम बनाएं जिसमें आप R का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा आंसर आपका इस टाइप से। जो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस है टोटल कितना आ रहा है 53 ओम, इस R का क्या आ रहा है 53 ओम। तो जहाँ R का रेजिस्टेंस लिखना वहाँ पर R का रेजिस्टेंस बना देंगे, सॉरी इस टाइप से बनाएंगे। ये 4 ओम था यहाँ पैरेलल में, यहाँ पर 4 ओम था, 4 ओम यहाँ पर, 4 ओम यहाँ पर, और यहाँ R था तो R का वैल्यू क्या आया 53 आया। तो ये 53 ओम और यहाँ पर करंट 4 एम्पियर फ्लो हो रही है और 220 आपका वोल्ट है।
इस टाइप से, ठीक है। आर का वैल्यू आ गया तो 53 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आर का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अब देखेंगे जो हमारा बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है पहले से ए वाला, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम देखेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले, ठीक है, फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए अब आगे जैसे आप देख रहे होंगे कि ये ए पॉइंट और सी पॉइंट ये क्या है, शॉर्ट सर्किट है, मतलब एक शॉर्ट पाथ गया है जो हमारा ए पॉइंट और सी पॉइंट को मिला रहा है। अब देखिए यहाँ ना कोई रेजिस्टेंस है, ना कोई करंट सोर्स लगा, ना वोल्टेज सोर्स, कुछ तो लगा नहीं उसको। तो सिंपल अगर इस टाइप से एक पाथ गया है, ठीक, ए है बी है, अगर हम इसको एक पॉइंट मान लें ए और बी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि करंट जाएगा तो सीधा यहाँ से डायरेक्ट यहीं पहुँचे, कोई बीच में कोई प्रॉब्लम भी तो नहीं है, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है करंट को जाने के लिए। सिंपल यहाँ से यहाँ जाएंगे, मतलब एक ही पॉइंट बोलेंगे उसको, ठीक है। मतलब अगर शॉर्ट पाथ कहीं देखो, अगर इस टाइप से पॉइंट अगर मिले हों आपको तो एक ही पॉइंट माना जाता है उनको, क्या है, एक ही पॉइंट माना जाएगा। अगर इस टाइप से आपके कहीं भी मिले हुए हैं तो सिंपल एक पॉइंट मान सकते हैं। तो सिंपल अगर हम ए और सी को एक ही पॉइंट माने, देखो एक पॉइंट बनाया हमने, ए और सी माना इसको, ए और सी। अब आप देखेंगे कि ए और सी से कौन कौन सा रेजिस्टेंस हमारा कनेक्टेड है या कौन कौन सा पॉइंट कनेक्टेड है। आप देख रहे होंगे ए से बी भी है और ए से सी भी है। आप देख रहे होंगे ए से आपका बी भी है और ए से सी भी है। तो बी एक ऐसा पॉइंट है जो ए से भी कनेक्टेड है और सी से, तो हम बी को यहाँ पर बनाएंगे। बी को हमने यहाँ बनाया। अब जब बी ए से कनेक्टेड है तो देखो, जब बी को इसी पॉइंट पे ए है, इसी पे सी है, क्योंकि देखो शॉर्ट है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट को अगर एक पॉइंट में लिख लें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, जो बी पॉइंट है और ए, तो ये दोनों आर रेजिस्टेंस, वो सॉरी 2 ओम रेजिस्टेंस से कनेक्टेड हैं। तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पर, 2 ओम प्रतिरोध से कनेक्ट कर देंगे या 2 ओम रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देंगे। ये क्या हो गया, ए और जे बी। अब इसी पॉइंट पे सी है, तो देखो सी क्या है, सी और बी भी 2 रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, 2 ओम रेजिस्टेंस से। देखो जे सी बी हो गया, जे बी है, बी से ए भी कनेक्टेड है, बी से सी भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो 2 ओम से, तो जे वाला आपका बन गया ये वाला और जे वाला बन गया आपका ये वाला, ठीक है। तो आपको सिंपल समझ आ गया होगा। अब देखेंगे कि सी पॉइंट से और क्या कनेक्टेड है, सी से और डी भी कनेक्टेड है। लेकिन देखो सी से और क्या कनेक्टेड है आपका, डी भी कनेक्टेड है। और आप देख रहे होंगे डी ए से भी कनेक्टेड है यहाँ पर, सॉरी बी से, हाँ सी से डी भी कनेक्टेड है और ये पॉइंट इससे कनेक्टेड है। तो मतलब ये दोनों एक ही पॉइंट है। तो मतलब ये है कि आपके इस पॉइंट से कौन कौन कनेक्टेड है, एक तो आपका डी कनेक्टेड है, देखो आपका सी से डी कनेक्टेड है, सी से हम डी कनेक्टेड कर देंगे। डी को यहीं पे कहीं ले लो, पॉइंट को, डी को यहाँ ले लो और इससे करो 2 ओम। देखो सी से आपका डी कनेक्टेड है, सी ये है यहाँ पर और डी यहाँ पर है, तो हमने ले लिया। अब आपका सी से बी भी कनेक्टेड इस टाइप से, सॉरी बी से डी कनेक्टेड है, जो सी से डी तो अपना बी से और सी से हो गया, और ए से बी हो गया, ए से बी हो गया, और ए से बी से, सॉरी सी यहाँ पर था, सी से बी भी हो गया, सी से बी और ए से बी, ए से बी, सी से बी हो गया। अब आपका सी से डी भी हो गया, सी से डी हो गया। अब आपका देख रहे होंगे कि डी से बी भी कनेक्टेड है, तो डी से बी से डी कनेक्टेड है, तो इस टाइप का हो जाएगा आपका। देखो इस टाइप से हो जाएगा आपका। जो बी से इस टाइप का डी कनेक्टेड है तो ये यहाँ पर 2 ओम रहेगा, ठीक है। और किसी से कनेक्टेड नहीं है 2 ओम, केवल बी से है और डी से है, तो हमने कनेक्टेड कर दिए, कनेक्शन इसके कर दिए। अब देखेंगे अब आगे कि इसमें सिंपल आपको देख रहे होंगे कि सिंपल इसमें क्या है कि ये दोनों किसमें पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में। जो हमने आपको बताया था 2 × 2 और 2 + 2 करेंगे पैरेलल में, क्या हो जाएगा 4/4, इसका आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हटाकर अगर 1 लिख दिया जाए, 1 ओम लगा दिया जाए यहाँ पर, ये 2 ओम है हमारा, यहाँ डी पॉइंट था, यहाँ ए पॉइंट और सी पॉइंट था, इस टाइप से लिख लो, ए पॉइंट भी है सी भी है, ठीक है। और यहाँ पर अपना बी था और बी और डी किससे कनेक्टेड है, 2 ओम से, और इन दोनों का हमने निकाला कितना आया, 1 ओम आया, ये दोनों 2 ओम हैं, ठीक। अब देखेंगे हम तो सिंपल हमारा क्या आ रहा,
कि ऊपर दोबारा नीचे देखो, यहाँ से अगर करंट फ्लो करवाएंगे तो कुछ यहाँ जाएगी कुछ यहाँ जाएगी, तो दोनों क्या है सीरीज में है, तो दोनों 1+2 3 ओम आ जाएगा इसका। अब इसका 3 ओम आएगा तो इसको हटाकर हम 3 ओम लिख लें। देखो ए बाई सी, ए और सी पॉइंट इस पे है और ये हमारा बी पॉइंट हो गया और ये हमारा सीरीज था, तो इस टाइप से बन गया ये क्या 2 ओम और 3 ओम। अब आप देख रहे होंगे 2 ओम और 3 ओम किस में है, पैरेलल कनेक्शन में है, ठीक है पैरेलल में है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ए और सी पॉइंट है एक, इस पे क्या है देखो 2 और 3 पैरेलल में, 2 पैरेलल 3 ओम ओम, ठीक है। तो 2 गुणा 3 और 2 + 3, तो 2 3 6 और 2 और 3 5, तो ये हो गया आपका 6/5। अगर आप इसको 6/5 को डिवाइड करना चाहें तो पॉइंट में आपका आंसर आएगा 1.2, ठीक है क्या आएगा 1.2 ओम। मतलब यही है कि जो ए से लेके आपका डी तक, ए से लेके डी तक का जो टोटल रेजिस्टेंस निकल रहा, पॉइंट ए से डी तक जो टोटल एक रेजिस्टेंस बनाए अगर हम, तो क्या आएगा 1.2। और आपको पता है ए पॉइंट और सी पॉइंट कनेक्टेड हैं शॉर्ट सर्किट, तो ए पे ही आपका सी पॉइंट रहेगा जो डी, ए से आपका डी तक का जो भी आ रहा आपका प्रतिरोध आ रहा वो आ रहा 1.2 आ रहा आपका, ठीक है सिंपल। अब चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, कि आपका जैसे पहले अभी सवाल किया था उसी हिसाब का एक क्वेश्चन और है, उसी टाइप से करते हैं। और चलिए देखिए, यहाँ पर हमारा कोई वोल्टेज सोर्स है जो है 24 वोल्ट, यहाँ पर कोई है जो 24 वोल्ट का है वोल्टेज सोर्स है, और आपका करेंट इसमें जो रेजिस्टेंस है वो 3 ओम का है, और यहाँ पर लगा है एक आर, यहाँ पर 3 ओम है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है आर का, ठीक। और जो यहाँ से करंट फ्लो हो रही है वो हो रही 2 एम्पियर। अब आप देख रहे होंगे ये पहले सवाल जैसा ही है कि इसमें अगर हम ओम के नियम से देखें तो V/IR होता है, आपको पता है कि V/IR होता है, V बराबर IR होता है, आपको पता भी है कि V बराबर IR। आपको पता लगाना है R, ये होता है टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस, या इसको R1 दे दो, R1 आपको क्या करना है पता लगाना है। अब आप अगर इस टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस या प्रतिरोध पता लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, कि सर्किट में जो भी जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनका इक्विवेलेंट निकालेंगे। अब वो सीरीज में कनेक्शन है उनका या पैरेलल में कनेक्शन है, उस हिसाब से उसका टोटल प्रतिरोध या टोटल रेजिस्टेंस या उसका फाइंड कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये करंट इसमें जाएगी, वही करंट इसमें जाएगी, तो आपका जो आर टोटल निकलेगा क्या निकलेगा 3 + R1, यही निकलेगा। अब आपको R1 का वैल्यू क्या करना है पता लगाना है, तो सिंपल हमारा फॉर्मूला है, देखो यहाँ पर क्या है V क्या है 24 वोल्ट, सर्किट का वोल्टेज हो गया, ये सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हो गया, और सर्किट की जो करंट है, सर्किट की जो करंट है वो है 2 एम्पियर, ठीक। अब आपको वोल्टेज भी दिया, प्रतिरोध भी दिया और करंट भी दिया 2 एम्पियर। अगर आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो सिंपल क्या आएगा V=IR। अब आप वोल्टेज का यहाँ वैल्यू रखेंगे 24, करंट का है 2 और इसका रखेंगे 3 + R1। अगर आप चाहें तो इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले चेक कर लेना इससे कट रहा है नहीं कट रहा, कट रहा है डायरेक्टली तो काट देंगे। 24/2 बराबर 3 + R1, ठीक। 3 + R1 इसको कटेंगे तो 12 आएगा, 12 आएगा आपका बराबर 3 + R1। अब इसको करेंगे इस साइड ट्रांसफर, तो 12 - 3 = R1, R1 बराबर कितना आएगा 9 जी, 9 ओम आएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर R की जगह पर अगर 9 रख देंगे या 9 रख देंगे तो आपका क्या है फाइनली ये आंसर आ जाएगा, मीन्स आपकी जो वैल्यू क्या है R की क्या है 9 ओम, R1 की यहाँ पर लिख सकते हैं 9 ओम, R = 9 ओम। जो आपका R1 का वैल्यू क्या आया वो आया 9 ओम। अब देखिए आगे इसको इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं।
हमेशा याद रखो कि जो सीरीज में कनेक्शन रहता है उसमें करंट क्या रहती है, सेम रहती है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि करंट क्या रहती है सीरीज कनेक्शन में। अगर सीरीज में कनेक्शन है या श्रेणी क्रम संयोजन कनेक्शन है तो उसमें करंट हमारी समान रहती है। श्रेणी क्रम आप जानते हैं किस टाइप से होता है, देखो इस टाइप से एक रेजिस्टेंस लगा, इस टाइप से एक, इस टाइप से एक ही लाइन में लगे हों, R1 R2 R3। तो इसका क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। एसएससी ने तो डायरेक्ट यही पूछ लिया था कि तीन रेजिस्टेंस इस टाइप से कनेक्टेड हैं, बताइए क्या फॉर्मूला हो सकता है, यही था। ठीक है। और अगर इसमें करंट पूछा जाए तो करंट इसमें सब में समान रहती है, आई करंट ही होगी सब में समान। मतलब ये है कि जो R1 में जा रही I1 बराबर I2 में जा रही वो भी बराबर इसके I3 पर। मतलब टोटल जो आई करंट सर्किट में आ रही है वो तीनों में जाने वाली करंट के बराबर होती है। ठीक है। अब देखते हैं, अब पैरेलल कनेक्शन भी आपको पता है कि अगर इस टाइप से कनेक्टेड हो रेजिस्टेंस, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया आपका। ठीक है। तो ये दोनों तीनों क्या है, अगर इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाला जाए तो इस फॉर्मूले से निकलता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और अगर और ज़्यादा है तो डॉट डॉट करके आगे लिख लेंगे। ठीक है। अब देखेंगे अगर इसमें जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज पैरेलल में क्या होता है, समान होता है। जो इस टर्मिनल पे होगा वही इस पे होगा, वही इस पे होगा। ठीक है। तो वोल्टेज पैरेलल में क्या होता है, बराबर, V1 बराबर V2 बराबर V3, सब पे क्या होगा, वोल्टेज बराबर। लेकिन करंट बटेगी। अगर करंट यहाँ पर आई है तो इसमें जाएगी क्या, I1, इसमें जाएगी I2, यहाँ पर जाएगी I3। मतलब यही है कि अगर सीरीज कनेक्शन हो तो उसमें करंट सेम रहेगी, लेकिन वोल्टेज क्या होगा, बटेगा या डिवाइड होगा, वोल्टेज का बंटवारा होगा। लेकिन अगर आप पैरेलल कनेक्शन देख रहे हैं या समांतर क्रम संयोजन देख रहे हैं तो आपका वोल्टेज क्या रहेगा, बराबर रहेगा सभी रेजिस्टेंस या प्रतिरोध में। लेकिन आपका जो करंट रहेगा वो डिवाइड रहेगा या करंट का बंटवारा होगा। तो ये आपके सीरीज पैरेलल कनेक्शन हमने दोबारा आपको समझा दिए हैं। अब देखिए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका। इसको इससे मटाते हैं क्योंकि रजिस्टर से टाइम लगता है थोड़ा, हाँ इससे जल्दी मिट जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, एक और प्रतिरोध वैसी आर वाला प्रतिरोध निकालना है आपको। तो सिंपल एक देखते हैं, यहाँ पर वोल्टेज सोर्स क्या लगा, 20 ओम का, 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है, ओम नहीं वोल्ट है। और यहाँ पर क्या है, 4 एम्पियर का एक करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में। और इसका हाँ जो यहाँ पर प्रतिरोध लगे हैं, दो पैरेलल में प्रतिरोध लगे हुए हैं, ये दोनों क्या है, 8 ओम और ये भी 8 ओम। और एक यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है R। तो आपको उसी सवाल जैसा है कि आपको R1 है तो R1 को पता लगाना है कि R1 का वैल्यू क्या होगा आपका। तो सिंपल आपको पता है, अगर हम इस हिसाब का क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि वोल्टेज दिया, करंट दिया और कुछ रेजिस्टेंस दिए, केवल एक रेजिस्टेंस नहीं दिया, उसी का वैल्यू फाइंड करना है। तो सिंपल याद रखो कि हमें V/IR वाला फॉर्मूला पुट करना है, उसी से हमारा क्या निकलेगा, प्रतिरोध निकलेगा। अब आपको क्या पता है, यहाँ V का वैल्यू आपको पता है 20 वोल्ट है, V का वैल्यू आपको पता है, आपको I का वैल्यू भी पता होगा। आपको I को देखो दिख रहा कितना है, 4 एम्पियर, I का वैल्यू है 4 एम्पियर। अब याद रखो कि ए वैल्यू यहाँ से ऐसा नहीं है कि 8 दिया है तो 8 को R की जगह पे रख देंगे, नहीं। हम टोटल सर्किट का जो रेजिस्टेंस रहता है, टोटल परिपथ का जो हमारा प्रतिरोध रहता है उसको रखेंगे। अब टोटल कैसे लगाएंगे, देखो इस टाइप के कनेक्शन बना हुआ है, जो प्रतिरोध वाला कनेक्शन है वो बस बना लो, और यहाँ से कोई R1 लगा हुआ है। ठीक है। इतना कनेक्शन बना लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है जी। 8 ओम है, ये 8 ओम, इसका टोटल प्रतिरोध निकालो कैसे, देखो इसका करेंगे 8 × 8 अपॉन 8 + 8, तो क्या आएगा 64/16। तो इसका आंसर आएगा 4 ओम। तो इसको तो हमने सॉल्व कर लिया कि अगर इसको सॉल्व कर लिया तो इस टाइप का बन जाएगा जी, 4 ओम आ जाएगा। अब ये क्या है, सीरीज में दिख रहा होगा आपको, जो करंट यहाँ जाएगी वही यहाँ जाएगी, तो इस टाइप से ये सीरीज में है। अब आपको पता है दो प्रतिरोध अगर सीरीज में कनेक्टेड हो, अगर उनका तुल्यकाली प्रतिरोध या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाए तो क्या होता है, आपको पता है क्या होता है, R1 + R2। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, जे और इनको जुड़ जाएंगे, तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस जो निकलेगा यहाँ का इतना क्या निकलेगा, 4 + R1। ठीक है, जो परिपथ का टोटल रेजिस्टेंस निकलेगा। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं हम तो 4 + R1 आया हमारा। तो यहाँ पर देखते हैं टोटल जो रेजिस्टेंस निकला 4 + R1। हाँ, अब जहाँ R की वैल्यू पुट करनी है वहाँ हम इसको रखेंगे।
जहाँ आर की वैल्यू पुट करनी है वहाँ हम इसको रखेंगे। तो v इक्वल्स टू आई आर ए फॉर्मूले था हमारा। अब यहाँ पर देखेंगे v का वैल्यू 20 है, i का वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 एम्पियर, और आपका प्रतिरोध क्या है 4 प्लस R1, यही है। अब आप देख रहे होंगे पहले इसका मल्टीप्लाई करने से पहले आप देखेंगे इसमें यहाँ पर अगर डिवाइड में पहुँचाएंगे तो कैंसिल आउट हो रहा, नहीं हो रहा, हो रहा। देखो 20/4 करेंगे, यहाँ 4 प्लस R1 करेंगे तो 4 पंचे 20 होता है, तो 5 यहाँ आएगा और बराबर 4 प्लस R1। तो R1 क्या आएगा 5 माइनस 4 बराबर R1, तो R1 कितना आएगा 1 ओम। जितना हम जब से डिस्कस कर रहे हैं या सवाल को सॉल्व कर रहे हैं तो टोटल इसका आंसर क्या आएगा, इस R का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। अगर हम R का वैल्यू यहाँ पर R1 का वैल्यू 1 रखेंगे तभी हमारा वोल्टेज 20 वोल्ट आएगा, 4 एम्पेयर उसमें करंट फ्लो होगी, टोटल इस टाइप का बनेगा। ठीक है, R1 रखेंगे तो टोटल इसका 4 और 1 5 हो जाएगा टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। कैसे देखो सॉल्व करेंगे, इसको 4 आएगा, ये R1 है 1 है जी, तो इसको जुड़ जाएगा, सीरीज में रहेगा तो 5 आएगा अगर सर्किट का ऐसे टोटल रेजिस्टेंस निकाला जाए इसका। ठीक है, अगर हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल, सवाल तो काफ़ी है लेकिन हाँ चलो एक और सवाल देखते हैं इसका आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं इसका, इसको मिटाते हैं। देखिए एक सवाल है हमारा कि इस टाइप से कोई, ये आपका एग्जाम का सवाल है, एग्जाम में आया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन है ये। यहाँ पर क्या है, एक प्रतिरोध लगा है 50 ओम का और यहाँ पर इस टाइप का बना हुआ है, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक। ठीक, तो यहाँ पर 10 ओम और 15 ओम, यहाँ 10 ओम रहेगा, यहाँ 15 ओम रहेगा और 20 ओम और 30 ओम भी है, 20 ओम यहाँ पर, 30 ओम यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करेंगे कि ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में आपको क्या निकालना है, टोटल प्रतिरोध, मतलब आर ए बी आपको क्या करना है, पता करना है। अब आर ए बी आप पता करेंगे तो कैसे करेंगे बताइए। इसका हम बता दें कि ये होना है बीट स्टोन ब्रिज से होना है। हमने बताया था अगर किसी टाइप का इस टाइप का ब्रिज बना हो, बीच में इस टाइप से पॉइंट कनेक्टेड हो रेजिस्टेंस से, और यहाँ पर इस पॉइंट के बीच में क्या निकालना हो, प्रतिरोध निकालना हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे बीट स्टोन ब्रिज का। देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, अगर सेम आया तो जो बीच वाला रेजिस्टेंस हमारा हट जाएगा क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। देखते हैं 15 दूनी 30 और 300, 15 इंटू 20 तो 15 दूनी 30 और 0 तो 300 ये आ जाएगा, और इसका 30 गुणे 10 देखेंगे इसका तो 300 ये आ रहा, मतलब ये वाला इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई बराबर है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो और मल्टीप्लाई आपका बराबर हो तो हम क्या करते हैं, इस प्रतिरोध को हटा देते हैं। तो अगर सर्किट को हम अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो सिंपल इस टाइप का बना सकते हैं, इस टाइप, एग्जाम में तो ऐसा आया था लेकिन इस टाइप का बना के देख सकते हैं। ठीक है, ये 20 ओम है यहाँ पर देखो ये 20 ओम है और इस टाइप के रखेंगे तो ये 20 यहाँ पर आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पर है तो इस टाइप आ जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए लेते हैं, यहाँ पर बी, तो ए बी को इस साइड से ऐसे रखेंगे तो 15 यहाँ पर आ जाएगा, 15 ओम, यहाँ 10 ओम, और इस टाइप से रखेंगे तो 20 नीचे आ जाएगा और ये 30 इस टाइप से आ जाएगा। इस टाइप का बना हुआ है। ठीक है, और जो बीच में कनेक्टेड है 50 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। अगर आप देखेंगे तो इनका मल्टीप्लाई 300 आ रहा दोनों का। अब मल्टीप्लाई बराबर आ रहा तो आपको पता है इस रेजिस्टेंस को हटा देते क्योंकि इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होती, और रेजिस्टेंस को हटा दिया तो आपका सवाल सॉल्व हो गया। कैसे, ये दोनों सीरीज में हैं, ये दोनों सीरीज में हैं तो जुड़ जाएंगे, 30 प्लस 15 45 हो जाएगा ये तो, और ये दोनों हैं तो 20 प्लस 10 ये किस में हो जाएगा 30 ओम। इस टाइप के क्या हो जाएंगे दोनों, इन दोनों का ये आया, इन दोनों का ये आया। ठीक है, तो सिंपल एक कनेक्शन बन जाएगा इस टाइप से, यहाँ पर ये 45 ओम हो जाएगा और इसका आया 30 ओम। अब टोटल आर ए बी निकाला जाए, अब देखिए आप, अगर आर ए बी निकाला जाए सर्किट का तो कैसे निकलेगा, पैरेलल में है तो 45, देखो कैसे निकालेगा आर ए बी, कैसे निकालेंगे हम, देखो 45 इंटू 30 करेंगे पैरेलल में है, और फिर 45 प्लस 30 कर देंगे। पैरेलल में R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2 इतनी बार पैरेलल बता चुके कि देखो
पैरेलल ही पैरेलल चल रहा, ठीक है। तो यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई, इस टाइप से कर देंगे, या पहले इनको ऐड कर दो, इनको काट देंगे, यहाँ से कट कैंसिल आउट भी होगा थोड़ी बहुत, देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया 75 आएगा नीचे, ठीक है। 75 आया तो हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं इसको। अगर 5 से करना हो तो 5 से कर दे, 5 से कर देते हैं। तो 45 इंटू इस टाइप से आएगा, ठीक है। और आपका 15 ती 45 ये हो जाएगा, 3 इंटू 6 और 6 ती 18 या 3 6 या 18। तो आपका कितना आया टोटल, इसका जो आर ए बी के बीच कितना है टोटल। इसमें ये ध्यान रखना था हमें कि जो हमारा प्रतिरोध है वो कौन से कनेक्शनों में कनेक्टेड है। देखिए आप यहाँ पर हमें दिख रहा कि बीट स्टोन ब्रिज टाइप का दिख रहा था, ठीक है। ब्रिज टाइप का दिख ही नहीं रहा था, वो तो है ही, क्योंकि उन्होंने थोड़ा इस टाइप में लिख दिया, हमने इस टाइप से कर लिया था उसको, ठीक है। अब देखेंगे, अगर बार बार करेंगे क्वेश्चन को याद हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसका अगर मल्टीप्लाई इसके मल्टीप्लाई के बराबर है तो ये बीच का प्रतिरोध। लेकिन याद रखना कि यहाँ पर कोई कनेक्शन इस टाइप से ना हो कि यहीं पे कनेक्टेड है, देखो यहाँ पर, हाँ तो कहाँ बता रहे थे, देखो इसका मल्टीप्लाई इसके बराबर तो ये हट जाएगा। अगर कनेक्शन, देखो एक और क्वेश्चन आया माइंड में, उसको करके देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। देखो क्या है, अगर ये कनेक्शन तो एग्जाम में आया आपकी इस टाइप का है, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी तो दे सकता वो कि आपका अगर इस टाइप का प्रतिरोध है, बीट स्टोन ब्रिज का आपको पता है कि इस टाइप से होता है बीट स्टोन ब्रिज, लेकिन इस टाइप से, और यहाँ पर कनेक्शन दे दिया, ठीक है। अगर उसने यहाँ पर कनेक्शन ना दे के अगर डायरेक्ट यहीं पे कनेक्शन दे दिया, ए हो गया, ये बी, ये 2 है, ये 2 है, 2 है और ये भी 2 है, ठीक है। अब आप देखेंगे जल्दबाजी में क्या करेंगे कि 2 ओम 2 ओम मल्टीप्लाई करेंगे, सही आ रहा, 2 2 इसका भी 4 आ रहा, 2 2 नहीं 4, 2 2 नहीं 4। आपको लग रहा है कि भाई ये तो बैलेंस्ड कंडीशन है, आप क्या करेंगे, इसको हटा देंगे बीच को। लेकिन ऐसा नहीं करना, पहले देखना है कि अगर इनके टर्मिनल के यहाँ पर हो रहा, ये तो कनेक्टेड है आपके, अगर यहाँ से या प्रतिरोध ये वाला यहाँ पर होता, ऐसे होता, तब वो हटता। लेकिन ये ऐसे नहीं है, आप देख रहे होंगे यहाँ से है, जो करंट आएगी वो इसमें जाएगी, इसमें जाएगी, इसमें जाएगी, डायरेक्ट करंट का बंटवारा हो रहा। अगर इस टाइप का होता तो बीट स्टोन ब्रिज कहलाता, लेकिन इस टाइप का है नहीं तो बीट स्टोन ब्रिज नहीं है। तो देखिए आप, तो इस टाइप का कनेक्शन बना सकते हैं हम। हमारा क्या है, 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, बीच का क्या है ये 2 ओम, ए भी 2 ओम है, ए भी 2 ओम है, ये क्या है ए और ये क्या है बी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 4 हो जाएगा ऊपर का, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल इस टाइप का बन जाएगा 1, इस टाइप का 2 और इस टाइप का तीसरा। तो ये अपना क्या है 4 ओम, ये 2 ओम है, ये क्या है 4 ओम। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/r1, तीनों पैरेलल में है, तो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 इस टाइप का हो जाएगा। तो अगर निकालेंगे 1/r इक्विवेलेंट, क्या निकालेंगे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/3, या 3 बीच में लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1/3, ठीक है। अगर इसका हम एलसीएम फाइंड करेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो कितना है 12 आएगा, ठीक है, 12 आएगा। तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/, यहाँ पर अभी नहीं, यहाँ 12 लिखते हैं, यहाँ पर एलसीएम आया तो 4 3 या 12, 3 प्लस 3 प्लस 4, 3 4 जा, हाँ तो कितना आएगा 3 3 6 प्लस 4 10/12। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। तो 1/r इक्विवेलेंट क्या आएगा आपका 5/6। अब r इक्विवेलेंट निकालना है तो उल्टा हो जाएगा इसका इन्वर्स, देखो 6/5 आएगा आपका, और 6/5 आप जानते हैं 1.2 आता है, 1.2 ओम आता है, ठीक है। क्योंकि अगर 6/5 को आप डिवाइड करेंगे तो 1.2 आएगा, वो आपको पता है कैसे आएगा, डिवाइड करके देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर सोच रहे हैं इस क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा बढ़ रहा है, बस इस क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, थैंक यू। और इसके बाद भी एक लेक्चर अभी डलेगा, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा न्यूमेरिकल कुछ और बचे हुए हैं, तो वो भी, क्योंकि इसमें एक ऐसा ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो सीरीज पैरेलल और वोल्टेज डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज निकालना, करंट निकालना, जो सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, जो 2 या 3 मिनट मतलब सिंपल रहते हैं, जो सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, वो यहाँ से हो जाएंगे, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से सॉल्व हो जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, थैंक यू।